चलिए दोस्तों, आज समझते हैं आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच तनाव का कारण क्या है और क्या अब दिल्ली में पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करती। इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, दिल्ली में तनाव को समझने के लिए पहले दिल्ली गवर्नेंस के सिस्टम को समझते हैं। दिल्ली में गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने के लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 239 को इंसर्ट किया गया 1991 में। इसके तहत अब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बन गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के पास एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के फॉर्म में, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जो कंसिस्ट करेगा सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली के सारे लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। सीएम और मिनिस्टर्स को कोई भी लॉ बनाने से पहले एलजी की एडवाइस लेनी जरूरी थी। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सब सही था जब सेंटर और दिल्ली में सेम पार्टी गवर्नमेंट था, लेकिन फिर आया साल 2015 जब दिल्ली में बनी आपकी सरकार और सेंटर में थी बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी ने पावर में आते ही सबसे पहले गठन किया एंटी करप्शन ब्यूरो का और उसको आदेश दिया कि वो सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन करे। तब भाजपा की सरकार ने ये एक्ट पास करवाया कि दिल्ली सरकार के कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को प्रोब नहीं कर सकते। अब ये बात पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली सरकार की एसीबी सिर्फ दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज को प्रोब कर सकती है और सेंट्रल एम्प्लॉइज को प्रोब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग एसीबी बनाए। इस पूरे मैटर को सेटल आउट और बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि दिल्ली सरकार अपने सारे लॉज खुद बना सकती है। एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दिल्ली गवर्नमेंट के, ना कि एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है। तो कोई भी लॉज दिल्ली गवर्नमेंट के सिर्फ एलजी को इन्फॉर्म करना होता है, उनसे परमिशन लेना नहीं। अब इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने पे एलजी को इन्फॉर्म तो करती थी, लेकिन डिसीजन इंप्लीमेंट होने के बाद, और कुछ कुछ डिसीजंस पे वो एडवाइस लेती थी, कुछ कुछ डिसीजंस पे वो एडवाइस नहीं भी लेती थी। इसी बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1991 के एक्ट को मॉडिफाई या अमेंड किया और लाया द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके तहत भारत सरकार ये क्लेम करती है कि दिल्ली गवर्नमेंट के मीनिंग का जो एम्बिग्यूटी है वो क्लियर हो जाएगा। अब दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली सरकार यानी आपकी सरकार कोई भी लॉ पास करे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का मत होना जरूरी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो नॉन क्वेश्चनेबल होगा। दोस्तों, तो ये थी जीएनसीटीडी एक्ट की पूरी कहानी और दिल्ली में चल रहे तनाव का रीजन। तो क्या पब्लिक ओपिनियन दिल्ली में मैटर नहीं करेगा? क्या ये डेमोक्रेसी को किसी भी हालत में खतरे में डालती है? क्या यही सेम चीज बाकी स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट हो सकता है? दोस्तों, ये सारी बातें सोचने वाली है और आपका डिसीजन और आवाज देश का भविष्य तय करेगा, और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को जानना और समझना जरूरी है।